आपके पास कोई ऑप्शन हो जैसे कि ताकि उसमें आप स्टेबल हो पाए। ऐसा नहीं कि आप एक ही एग्जाम के पीछे लगे हुए और उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आएगा शायद आप नहीं झेल पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि उससे लगी हुई जो भी चीज़ें हैं अवेयर रहिए उस एग्ज़ाम के प्रति, ताकि वो निकले तो आप खुद को सेटिस्फाई कर पाएँ। हम आते हैं जो पुष्कर जी हमारे साथ में, उनका भी चयन हुआ है और इनके भी जर्नी थोड़ी सी अलग है। इनके बैक टू बैक, हालांकि ये देवेंद्र जी की जर्नी से जुड़ती है, लेकिन मैं बता दूं पुष्कर जी का भी बैक टू बैक बहुत सारी असफलताएं थी और उस असफलता को उन्होंने चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो उन्होंने बदलाव किए तो वो मेरे ख्याल से वो ही उसके बारे में बताएं। तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक लंबे दौर तक जब आप असफल रहते हैं तो फिर आप सफल होने की कैसे आपने प्लानिंग की, क्योंकि ये देखो अभी तक तो आप उसी स्ट्रेटजी को बना के असफल हो रहे थे, फिर ऐसा क्या बदलाव कर दिया कि वो आपकी सफलताएं बदल गया। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बताइए। जी, मेरा नाम पुष्कर गहरवाल है और मैं रतलाम से हूँ। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ बिल्कुल जी। और मेरा ये मानना है कि अगर अपन सफल हो रहे हैं इसके पीछे सिर्फ एक अपना ही योगदान नहीं, कई लोगों का ऐसा योगदान होता है जिसमें अपने मित्र हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, यहाँ की यहाँ आप जहाँ रह रहे हो उसका भी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं यहाँ इंदौर में आया था तो अपनी ऐसी स्थिति नहीं थी यहाँ टिक पाए, लेकिन मैं ऐसी जगह गया और वहाँ जो मकान मालिक था उसने मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आज भी मैं रह रहा हूँ। बड़ी बात है कि अगर मकान मालिक सपोर्ट है तो नया बिल्कुल केस अभी तक में आया, मैंने अभी तक मतलब किसी सेशन में ये चीज मतलब रेयरेस्ट केस में है। मतलब ऐसे मकान मालिक भी सभी को होते हैं हमारे ख्याल से, शुभकामना। चलिए बताइए मतलब पुष्कर जी। वही मैंने देखा कि पहली बार ऐसा कोई मकान मालिक जो इंदौर में रख रहा है अपने सही को, बात। कि मैं उसको जितना चाहे पैसा दे रहा हूँ वो रख लेता है। वो बोलता है कि तू अपना पढ़ाई पे फोकस कर, और ये आज भी चल रहा है और मैं वहाँ टिका हूँ 4 साल हो चुका है मेरा। बिल्कुल। और ये जो मेरी जर्नी है ये 2019 से चालू हुई कि मैंने 2019 में पास आउट हुआ, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। उसके बाद तैयारी शुरू करी और 2-3 महीने में 2019 वाला ही मैंने प्री दिया, निकला मेरा। उसके बाद कोविड लग गया, उसके तो मेन से उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए क्योंकि गांव से थे थोड़े, तो वहाँ वो प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाया। तो 19 वाला तो मेरा मेन से निकला नहीं, लेकिन 20 वाला दिया, फिर मेहनत करी, निकला हो, लगा कि हाँ कर पाएंगे। इंटरव्यू दिया लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया। लेकिन एक था कि ट्रिगर मिल चुका था कि कर लेंगे अपन, बिल्कुल। लेकिन किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि 2021 का मेरा सिविल का निकला ही नहीं। तो लेकिन इधर फॉरेस्ट का जब देखा तो फॉरेस्ट वाला मेरा निकल चुका था और फोकस्ड हो गए आप इसको लेके बहुत ज्यादा। हाँ, तो मुझे लगा कि अभी फॉरेस्ट का ही करना चाहिए और मेरा पूरा का पूरा फोकस फॉरेस्ट के ऊपर दिया और मैंने तैयारी करी कुछ समय के लिए। और वही जब मेहनत करी तो ठीक ठाक स्कोर करा और मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा इस बार। बाकी जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा इंटेंशन नहीं था कि इसमें जाना, लेकिन देखो कि प्लान भी जिसको आप बोलते हैं, अभी हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि अगर आपका एक एग्ज़ाम असफल आप हो रहे हैं लगातार, तो आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम चुनने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बस वो लिंक्ड हो। लिंक्ड का मतलब ऐसा ना हो कि आप कर रहे सिविल सर्विस पे देने चले जाओ नेट, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता ना। मैंने कहा अब तो उसी को निकालेंगे चाहे जो हो जाए। तो आपको लिंक्ड एग्ज़ाम ढूंढना है, ठीक है। अभी वो भी पुष्कर अपने सामने एक एग्जाम्पल है उस चीज़ के। हाँ, तो उससे संबंधित अपन जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी एग्जाम से थोड़ा उसका अपने को आइडिया होना चाहिए और उससे लगा। जैसे आप चाहो तो अदर स्टेट के दे दो लिंक्ड एग्जाम, जैसे आपके यूपी के भी होते हैं, बिहार के भी होते हैं। करीब करीब देखा जाए तो समान प्रश्न, जो हिंदी भाषी बोले, जहाँ हिंदी नहीं हो वहाँ थोड़ा टफ हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का पेपर होता है। लेकिन अगर हिंदी भाषी में देना चाहे तो एक अच्छा विकल्प है मेरे ख्याल से लिंक्ड एग्जाम का। वही तो मेरा यही कहना है कि डेडिकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्जाम के। अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो आपके पास जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको काम करना शुरू कर देना है, जितना जल्दी हो सके उतना। 2 साल पर्याप्त हैं, जो मुझे लगता है 1 या 2 साल पर्याप्त हैं उस एग्ज़ाम के लिए। फिर आप चाहो उसको कंटिन्यू करते रहो, लेकिन साइड में एक दूसरा एग्ज़ाम शुरू करना बिल्कुल एक समझदारी का विषय है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपका कौन सा एग्ज़ाम, जैसे उन्होंने बोला, पुष्कर ने ही बताया कि हमारी कोई बहुत प्लानिंग नहीं थी फॉरेस्ट सर्विस की, लेकिन जब उनको लगा कि लंबे दौर तक पीएससी नहीं निकल रहा तो उन्होंने फॉरेस्ट को एक बार फोकस किया और आप देख रहे हैं आज परिणाम सामने। अब मेरे ख्याल से आप देख लेना 1-2 साल बाद हमारे साथ वो सिविल सर्विस स्टेट सर्विस में भी बैठे मिलेंगे, क्योंकि क्या हो ना, मन शांत हो गया। अब मन शांत हो गया तो वो एग्ज़ाम और एनर्जी से उनका साथ आगे बढ़ेगा। पुष्कर आप फिर एक लास्ट मैसेज दीजिए, क्या आपके साइड से क्या हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं कम से कम आप समय दीजिए, डेडिकेशन दीजिए, लेकिन आप साथ में ये रखिएगा आपके पास कोई ऑप्शन हो, जैसे कि ताकि उसमें आप स्टेबल हो पाए। ऐसा नहीं कि आप एक ही एग्जाम के पीछे लगे हुए और उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आएगा शायद आप नहीं झेल पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि उससे लगी हुई जो भी चीज़ें हैं अवेयर रहिए उस एग्ज़ाम के प्रति, ताकि वो निकले तो आप खुद को सेटिस्फाई कर पाएँ। और मैं ये कहूँगा, और भी एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ मैं, 2024 वाला भी देना है,
23 का भी मेंस दिया और लगे हुए और संघर्ष कर रहे हैं। आएगा अब उनका, मैंने बोला ना कि एक उनके पास अब जो एग्ज़ाम आ गए जो उनको बिल्कुल मानसिक शांत कर देगा। जो एक उथल पुथल थी ना, अब उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्लियर है, बस एक ही एग्ज़ाम। अब वो सही डायरेक्शन में आ गए, क्योंकि चलो, क्योंकि यार देखो अपन सबका लक्ष्य, क्योंकि अपन सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। ऐसा कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था ना, तो दोस्त कैसे पुष्कर। कांटेक्ट करें, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था तो मेरे दोस्त कैसे कांटेक्ट करे थे। एक दोस्त था मेरा, वो मेल कर रहा था, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे, ये भी एक नया केस है। हैप्पी बर्थडे भाई बोले। देखिए भाई, पुष्कर से एक नया पॉइंट मिला कि मकान मालिक भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं भाई बोलूँगा कि अब नाम तो ओपन नहीं लूँगा, कोई बच्चा अगर गरीब आना चाहे तो उनसे मकान मालिक का एड्रेस जरूर पूछ लेना, क्या वो तो जाएंगे यहाँ से, एटलीस्ट किसी का भला हो जाए, किसी गरीब का। सर दूसरा क्या है, जैसे पुष्कर पहले सिविल सर्विस में थे लेकिन उनने जैसे भी डायमेंशन चेंज की, अब आप देखिए 21 में सिलेक्टेड है, 22 में एसीएफ की पोस्टें थी, नहीं तो वो भी मेंस देते, 23 की मेंस अभी दी है फॉरेस्ट की, 24 की मेंस फिर देने वाले हैं फॉरेस्ट की। तो अब आप सोचे कि बैक टू बैक निकाले ही जा रहे वो उनका होगा, वो ये तो शुरुआत हुई। मैंने आपको बोला ना, देखिए अभी आप देखोगे पिछले साल 2023 में आप देखोगे और 22 में देखोगे, एमपीपीएससी के रिलेटेड एग्जाम कितने हुए। जैसे आज उन्होंने बोला ITI डायरेक्टर के एग्जाम हुए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुए, एक अमन अग्रवाल, हमने एक लाइव सेशन लिया था, 2nd रैंक लगी थी, वो बहुत टाइम से सफल नहीं हो पा रहे थे। 18 में उन्होंने कभी हमारे भोपाल में स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा दिया था, वो फिर इंदौर आ गए थे बहुत लंबे समय, फिर उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2nd रैंक मार दी उन्होंने। वो भी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, एमपीपीएससी एग्जाम निकाल रहे हो, अच्छी प्रोफाइल है। बस बात ये होती है ना कि आपको पहचानना है कि 2 साल आप देने के बाद मेरे ख्याल से कि एड ऑन कर लो, लेकिन रिलेटेड एड ऑन करो। हाँ, फिर अगर आपकी क्षमता है तो भैया, मैं तो अगर विवेकानंद जी हमारे सामने ही है, अगर ऐसी क्षमता है तो फिर तो आप नेट JRF से लेके जितने एग्जाम, अगर आपकी क्षमता है, ऐसे हमारे मित्र हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बड़े पैमाने पे हुए, अभी हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहे थे, बहुत लोग PSC के एग्ज़ाम करते करते असिस्टेंट प्रोफेसर ही बहुत सारे हो गए। लेकिन मैंने बोला ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप मैनेज कर पा रहे हो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर रिलेटेड एग्जाम एक आसान विकल्प होता है, सीधी सी बात हो। फिर तो भाई क्षमता है तो फिर अगर IQ लेवल है तो आप तो 10-20 एग्जाम कुछ भी, जैसे हमारे सामने बैठे हुए अंकित, वो तो मतलब अलग अलग डोमेन के एग्जाम मतलब फतेह करने पे लगे हुए हैं, तो वो, लेकिन मैंने बोला ना कि वो आम केस नहीं है भाई, आप ऐसी गलती मत करना शुरुआती फेज में, नहीं तो हाँ एक्चुअली मैंने तो वो खिचड़ी बनने की संभावना ज्यादा होती है कि अंकित सर इतनी मेहनत कर करके फेल होना ही भूल गया है कि फेल कैसे होता है, सब एग्जाम में पहले NIT। देखिए क्या होता है ना, अंकित का जो आप देखोगे ना, ये बहुत रेयर केस है, मैं आपको बताऊं। और अपन लोग जब तैयारी शुरू करते हैं, अपन एक सामान्य प्रक्रिया से बढ़ती, मैंने बोला ना, अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो एक्सेप्शन केस है, अपवाद केस है कि वो इतने मल्टीपल एग्जाम निकाल रहे हैं। मतलब ये अंकित आई, इससे पहले हम प्रज्ञा का ही पिछले बार सेशन किया था, उसने भी मल्टीपल डोमेन में निकाल लेते हैं, मतलब नेट भी निकाल लिया, जूनियर इंजीनियर भी निकाल लिया, रेंजर भी निकाल लिया। मतलब उसके बाद 2nd अंकित आए मेरे इतने लाइव सेशन में, क्योंकि मैं 100-150 बच्चों का कर चुका हूँ कि मतलब क्या होता, अलग अलग एग्जाम और अलग अलग सिलेबस को पढ़ के निकालना अपने आप में एक, लेकिन मैंने बोला वो रेयर केस है। आप तभी करो जब उस एग्जाम की आप पीक टच कर लो, जब आपको लगने लगे ना कि चलो यार मेरा तो इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब मेंस से निकल रहा, मतलब वो एग्जाम आपका मेंस तक तो कंप्लीट हो गया ना, फिर आप रिस्क ले सकते हो एक एग्जाम का कि नहीं चलो यार अब मैं नेट का कर लूँ या कुछ कर लूँ। ठीक है, तो अब आते हैं, अब मेरे ख्याल से सेशन के सभी पॉइंट डिस्कस हो गए। अब एक सर जी से सेम क्वेश्चन, किफायती शिक्षा मिशन पे क्या विचार अपने कुलदीप जी। और मुझे लगता है कि जो सर के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, विक्रम सर्व शिक्षा समिति अभियान, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि उन लोगों को अधिकतर फ़ायदा होगा जो वास्तविक में कमज़ोर है, जो गरीब है, तो उसकी जो कीमत है वही लोग शायद समझ पाएंगे। तो ये हर जगह जाना चाहिए, और जो भी लोग हैं और भी इससे जुड़ना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और जितने आपका भी फ्यूचर में अगर कभी लगता है तो आप बिल्कुल सहयोग के तौर पे जुड़िए। जी सर, बिल्कुल हम जुड़ेंगे इससे, और यही है मेरा कि इस प्रकार के अभियान और भी चलने चाहिए जो सर चला रहे हो। और कुलदीप सर का भी मेरा जो जुड़ाव रहा है फॉरेस्ट, मतलब एग्ज़ाम निकलने के बाद ही, उसके बाद सर फॉरेस्ट में तो एक तरफा नाम कुलदीप सर का ही चल रहा है आजकल। स्पेशल